हेलो एवरीवन। चलो बेटा, आप लोगों का सुपरफ्लुअस का परसों का क्लास लोड हो चुका होगा। अब आओ सेकेंड क्लास में इसके, ये सेकेंड और आखिरी क्लास है क्योंकि इसके बाद आप सुपरफ्लुअस मोर और लेस समझ जाओगे कि कैसे आपको चेक करना है। सपोज इफ यू सी अ टाइगर, व्हाट विल यू डू? सपोज इफ, अगर तुम टाइगर देख लो तो क्या करोगे? सपोज और इफ दोनों सेम मीनिंग है। या तो आप सपोज हटा दो या इफ हटा दो, दोनों में से कुछ भी एक हटा दो, हो गया काम। ठीक है, नेक्स्ट आप याद रखना, इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट, जिसका मतलब होता है के बावजूद। डिस्पाइट के साथ ऑफ लगाओगे तो सुपरफ्लुअस बन जाता है। ये प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। डिस्पाइट बीइंग इल, बीमार होने के बावजूद, ही केम टू टेक द टेस्ट, वह टेस्ट देने आया। द रिजल्ट इज बीइंग अवेटेड होगा क्योंकि वेट फॉर मिलकर अवेट होता है, वेट फॉर मिलकर अवेट होता है। ठीक है, इट वॉज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट। बेटा एग्रीमेंट आप तभी करोगे जब आप म्यूचुअली, आप में परस्पर अगर दोनों के बीच में सामंजस्य है तो। इट वॉज एन एग्रीमेंट, अब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे तो एन आएगा। इट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज, दोनों पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट था। ठीक है, याद रखना WH फैमिली अगर लगाते हो वॉट, अगर ये वॉट का इस्तेमाल करते हो तो वॉट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है उसका जिक्र नहीं होगा। यानी वॉट कभी भी एंटीसीडेंट नहीं लेता, वॉट कभी भी एंटीसीडेंट नहीं लेता। ठीक है, वॉट कभी भी एंटीसीडेंट नहीं लेता, लेकिन एंटीसीडेंट तो आया हुआ है द ड्रेस, तो वॉट हटा के लिखो द ड्रेस दैट आई वॉन्टेड टू बाई। अगर आप बोलोगे नहीं हम दैट नहीं लगाना चाहते, हम सिर्फ वॉट ही लगाना चाहते हैं, अगर वॉट लगाना चाहते हो दैट लगाना नहीं चाहते, तब आपको दूसरे तरीके से करना पड़ेगा और वो होगा कि एंटीसीडेंट हटा दो। What I wanted to buy is not available here, मुझे जो चाहिए इस शॉप में नहीं है। ठीक है, The dress which I wanted to buy, वो भी चलेगा आराम से। फ्लड के साथ अवे नहीं आता, उसका रीजन है रन अवे इज इक्वल टू फ्ली, फ्ली का सेकेंड फॉर्म फ्लड है। अब फ्ली के साथ अवे कैसे लगाओगे? रन अवे मिल के फ्ली हुआ है ना। द जॉब वॉज नॉट इंटरेस्टिंग बट ऑन द कॉन्ट्रारी, बट का मतलब हुआ लेकिन, ऑन द कॉन्ट्रारी मतलब हुआ के विपरीत। बेटा दोनों मिलके तो सेम मीनिंग दे रहा है ना, इसीलिए इसका ये आया हुआ था एग्जाम में सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। ऐसा सेंटेंस आप कहते हो यार मिला जुला के अच्छा पैसा हाथ में आ जाता है, इसीलिए ये जॉब कर रहे हैं, अदरवाइज ये जॉब इंटरेस्टिंग नहीं है। इसीलिए ऑन द कॉन्ट्रारी या तो हटा दो या इसको कोई और चीज़ में चेंज कर दो। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इसको क्या में चेंज किया था? बट ऑन द होल, जिसको मैंने भी कहा ना मिला जुला के, पूरा एक मिला जुला के देख लो तो अच्छे पैसे बन जाते हैं, ये बोलना चाहोगे है ना। बोलो 7 तक कोई प्रॉब्लम? एंटीसीडेंट का मतलब होता है बेटा जो उसके पहले आता है। वॉट किसके लिए आया है? ड्रेस के लिए, वॉट का एंटीसीडेंट नहीं होता। वेल पेड, ठीक है, बट इट वॉज वेल पेड, ऑन द होल भी काट दो कोई बात नहीं। हाँ वेल पेड बिल्कुल सही है, वेल पेड का मतलब होता है अच्छा पैसे इसमें पेमेंट होता था। अब आओ ही सेड टू मी, कुड यू रिपीट द क्वेश्चन। जितने लोगों ने ये नरेशन चैप्टर पढ़ा है बस वो लोग ही समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन फॉर्म होने के बावजूद ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट है तो कुड भी रिक्वेस्ट के लिए आता है। इसे दोनों मिलकर सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो गया। ही रिक्वेस्टेड मी टू रिपीट द क्वेश्चन, ये सही है और ये आपका नरेशन में क्वेश्चन भी है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको रिपीट नहीं करेंगे, ये नरेशन का क्वेश्चन है। चलो सेकेंड पेज एक बार मैं 1 मिनट टाइम दे रही हूँ, फटाफट देखो तो। रिया प्रैक्टिस इसमें मैं बहुत करा दे रही हूँ, इसके लिए आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है।
चलो देख लिया। आ जाओ फर्स्ट में, अनलेस ही विल नॉट मेंड हिज वेज आई विल नॉट हेल्प हिम। जब तक वो अपनी चाल नहीं सुधारेगा मैं उसकी सहायता नहीं करूंगी। अनलेस वाले भाग में बेटा कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ोगे कि अनलेस वाले भाग में विल भी नहीं आता, फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस में ये पढ़ोगे। दूसरा आप ये भी पढ़ोगे कि अनलेस वाले भाग में नॉट भी नहीं आता, अनलेस ही मेंट्स हिज वेज होगा, क्योंकि अनलेस के साथ नॉट सुपरफ्लुअस हो रहा है, अनलेस में नॉट ऑलरेडी समाया हुआ है। ही डिनाइड, उसने इस बात का खंडन किया। क्या खंडन किया? मैंने चोरी नहीं की है ना, उसने ये कहा होगा। तो आप दूसरे को क्या बताओगे कि उसने इस बात का खंडन किया कि उसने चोरी की है। मैंने चोरी नहीं की है उसने ये कहा, तो आप किसी और को बोलोगे कि उसने इस बात का खंडन किया कि उसने चोरी की है। ही हैड स्टोलन माई वॉच। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहना चाहोगे कि भाई उसने इस बात का खंडन नहीं किया है कि उसने चोरी की है, तो खंडन नहीं किया है बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम अक्रॉस का अगर आप मीनिंग डिक्शनरी में देखोगे तो इसका मतलब होगा सडनली फाइंड समथिंग, टू सडनली मीट समवन, टू सडनली मीट समवन। इसलिए सडनली यहां से हटा दो। और मैंने क्या कहा, कम अक्रॉस का मतलब होता है सडनली मीट समवन। लेकिन अगर आप सडनली मीट, बस समवन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि समवन के बारे में तो दिया होगा, यानी सडनली मीट। अब खुद सोचो, अगर मैं कहूं सडनली मीट तो ये होना चाहिए था आई सडनली मेट माई फ्रेंड ना, इसके साथ विथ भी मत लगा देना। क्यों? क्योंकि बेटा मीट विथ का मतलब अलग चीज निकलता है। जैसे किसी की दुर्घटना हो गई, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। मीट विथ अचानक कोई चीज घटना, ये फ्रेजल वर्ब है मीट विथ, इसलिए खाली मिलने के सेंस में मीट के साथ विथ नहीं आता। इसलिए जहां भी केम अक्रॉस देखो उसके पहले सडनली और उसके बाद विथ नहीं होगा, क्योंकि मीट विथ, ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, उसका मीनिंग कुछ और निकलता है। एंड आई मेट हिम, इसका मतलब मिलना होता है। ठीक है। When I approached, बेटा अप्रोच का मतलब होता है किसी के नजदीक पहुंचना, तो अप्रोच के साथ नियर नहीं आएगा। ही इज फैमिली, अगर मेंबर काटोगे तो फैमिली के पहले ए जो है वो भी कटेगा। When I approached the counter, जब मैं काउंटर के पास पहुंचा, the clerk frowned, यानी कि वो मुंह अजीब सा बनाया देखकर, जैसे उसको पसंद नहीं आ रहा। सेंटेंस के बिटवीन में WH फैमिली आता है। ये अविनाश कौन सा नियम है बेटा, कहाँ सीख गए ये नियम? ठीक है। अनलेस और अनटिल में क्या डिफरेंस है बेटा? अनलेस समय पर जोर देता है, सॉरी अनटिल समय पर जोर देता है, अनलेस एक्शन पे जोर देता है। जैसे मैं ये कहूँ कि अनटिल द रेड लाइट टर्न्स ग्रीन, भाई रेड लाइट टर्न तो ग्रीन करेगा ही, है ना, करेगा ही, एक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे टाइम इंपॉर्टेंट, तो यहाँ अनटिल आना चाहिए। एंड अनलेस यू वर्क हार्ड, आप मेहनत कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन अगर मेहनत करोगे तो यानी इंपॉर्टेंस मेहनत पर है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा अच्छा अनलेस होगा। ठीक है बेटा। ही इज फैमिली का मतलब हो गया कि वो हमारा परिवार में ही है, वो हमारा परिवार है। अगर आप सदस्य लगाना चाहते हो तो आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। ही इज अ मेंबर ऑफ माई फैमिली। ही केप्ट वोमिटिंग, वो वोमिट करता रहा। थ्रू आउट द होल डे, थ्रू आउट का मतलब
थ्रू आउट, पूरा पूरा लगातार। फिर होल का मतलब ये भी तो पूरा पूरा लगातार हो गया, तो थ्रू आउट द डे लगा दो या थ्रू आउट हटा दो। आई अटेंडेड अ रिसेप्शन पार्टी, बेटा रिसेप्शन का मतलब ही है अ पार्टी थ्रोन टू रिसीव अ पर्सन। जैसे शादी के बाद कई बार आप जब अपने घर जाते हो तो रिसेप्शन देते हो, शादी कहीं और से हुई तो रिसेप्शन देते हो। उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि आप अपने घर में रिसीव करके एक न्यू मेंबर लेके आए हो, योर वाइफ, तो उसको रिसीव करने के लिए एक पार्टी थ्रो किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिसेप्शन, है ना। तो रिसेप्शन के साथ पार्टी नहीं होता, रिसेप्शन इज अ पार्टी टू रिसीव सम पर्सन। द बुक कंप्राइजेस ये मैं आपको पैसिव वॉइस में भी कराती हूँ, प्रेपोजिशन में भी कराती हूँ कि एक्टिव वॉइस में, ध्यान से सुनना बेटा, एक्टिव वॉइस में कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता। और एक और है कंडीशनल सेंटेंस में इफ के साथ विल वाला भाग नहीं हो, इफ वाले भाग में विल नहीं आता, विल शैल वुड कुछ नहीं आएगा। रिकैपिटुलेट का मतलब री मतलब फिर से, रिकैपिटुलेट का मतलब होता है रिवीजन करना, रिवाइज करना। तो रिवाइज तो आप फिर से करोगे ना, तो इसीलिए अगेन वर्ड यहाँ पे सुपरफ्लुअस होगा। देखो हाँ रिया बिल्कुल सही है। आई अटेंडेड अ रिसेप्शन, बेटा कंसिस्ट के साथ ऑफ चलता है बेटा, कंसिस्ट ऑफ मिलके तो कंप्राइज बना है। साक्षी मुझे सिलेबस भेज देना एक बार बेटा, ठीक है। चलो जल्दी करो तो फटाफट, इसको देखो, 1 मिनट का टाइम लो, फटाफट देखो, तो जो लगे आपको गलती हटाओ जल्दी से। रिकैपिटुलेट का मतलब ही होता है रिवाइज करना, तो अगेन क्या करेगा? हो गया? चलो शुरू करें। साधना आपका क्वेश्चन नीचे चला गया। थैंक यू रिया। बेटा स्पोकन का बैच नया ही तो आया हुआ है, अभी वो ले लो ना। अभी आप लोग के जो क्वेश्चन है बेटा आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि आज पता नहीं, आज तो बहुत थका सा महसूस हो रहा है। एनीवे आप व्हाट्सएप कर देना, आपके जो क्वेश्चंस पर्सनल क्वेश्चंस हैं मैं देख लूँगी। चलो रन फास्ट, लेस्ट, लेस्ट का जोड़ा शुड है। लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो कि, तेज दौड़ो, ऐसा ना हो कि ट्रेन मिस कर जाए। बेटा लेस्ट और शुड, लेस्ट अगर देख लिया आपको 2 चीज़ चेक करना है, उसका जोड़ा चेक करना शुड है कि नहीं, और अगर शुड के बाद नॉट दिख गया तब तो ये गलत है, और शुड नहीं दिखा तो वर्ब का बेस फॉर्म आना चाहिए। या तो लेस्ट के साथ शुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म हो, और बाई चांस अगर शुड ना हो तो सिर्फ वर्ब का बेस फॉर्म हो। लेकिन लेस्ट वाले भाग में लेस्ट के बाद आपको नॉट नहीं दिखाई देना चाहिए। रिट्रैक्ट का मतलब होता है पीछे हटना। पॉलिटिशियंस अपने स्टेटमेंट से, वक्तव्य से बार बार पीछे हटते रहते हैं। रिट्रैक्टिंग के साथ बैक नहीं आता, क्योंकि रिट्रैक्ट के साथ बैक, रिटर्न के साथ बैक सुपरफ्लुअस होगा, ठीक है। प्रीति अगर आपको सेंटेंस पढ़ के समझ में नहीं आता है तब तो बेटा फिर आपको स्पोकन वगैरह करना चाहिए पहले, ठीक है। क्योंकि अगर आप कहोगे कि मैम आप सारा सेंटेंसेस का ट्रांसलेशंस करते रहो तो फिर आपका सिलेबस का 80% ही लोग कराएंगे, फिर ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस जो मैं कराती हूँ वो नहीं कराऊंगी। ही इज़ मोर फास्टर, फास्टर कंपेरेटिव डिग्री है। एडजेक्टिव पढ़ोगे तो पढ़ोगे मोर और मोस्ट, आप कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं लगा सकते हो, क्योंकि फास्टर खुद ही कंपेरेटिव डिग्री है फास्ट का, और फास्टर के साथ मोर ये सुपरफ्लुअस हो गया। वो बाकी किसी भी
अच्छा सॉरी, द अदर रनर यानी जो दूसरा रनर है उससे ज़्यादा फास्ट है। नेक्स्ट आओ बेटा, ये सुपरफ्लुअस का क्वेश्चन ही नहीं है, ये एंटोनिम वाले वर्ड एक साथ आ गए। ब्रीज मतलब होता है हल्की बहती हवा, ब्रीज का मतलब हल्की बहती हवा। आप कूल ब्रीज लगाना चाहो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग ब्रीज वर्ड यूज करोगे तो भाई ब्रीज का मतलब है हल्की बहती हवा, स्ट्रॉन्ग वर्ड इसके साथ गलत होगा। फिर क्या करें, इसको सही बनाना है तो ब्रीज हटा के स्ट्रॉन्ग विंड लगा दो, ठीक है। अब सुपरफ्लुअस नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, बिफोर डूइंग एनीथिंग, कुछ करने से पहले थिंक फर्स्ट। भाई बिफोर का मतलब से पहले, फर्स्ट मतलब पहले, दोनों मिलके सुपरफ्लुअस हो नहीं गया। कुछ करने से पहले पहले सोचो, ये क्या है बेटा, माइल्ड ब्रीज नहीं होता क्योंकि ब्रीज हल्की बहती हवा है, ठीक है। आप एक बात बताओ, ब्रीज कैसे लगाओगे, आपकी टोपी उड़ गई तो हल्की बहती हवा में नहीं उड़ जाती है, स्ट्रॉन्ग विंड होता है तब आपका कैप उड़ा लेता है। दिस इज बियॉन्ड, बेटा बियॉन्ड का मतलब अगर आप डिक्शनरी में देखोगे तो होगा के बाहर, है ना, के परे, लेकिन बियॉन्ड के साथ ऑफ नहीं आएगा। ये कह रहा है इस कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बाहर है, दिस इज बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन, ठीक है। अब आओ, ये बैग एंड बैगेज, बेटा आप लोग सोचते हो अच्छा बैग किसी चीज का नाम है यानी नाउन है, बैगेज किसी लगेज का नाम है। कैट का मतलब बिल्ली, डॉग का मतलब कुत्ता हो गया, टूथ का मतलब दांत, और नेल का मतलब क्या होता है, जो कील होता है वो, और नेल का मतलब नाखून भी तो होता है, दांत और नाखून से लड़ा। बेटा सबसे पहले तीनों में आओ, ये तीनों एडवर्ब है, एडवर्ब है। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तर समेत। मनीष इतना बड़ा मैसेज लिखोगे बेटा मैं कहाँ से पढ़ पाऊंगी, हाँ। मनीषा नहीं पता बेटा। अब जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम है, दे वांट टू डू समथिंग एल्स, their family want them to do something else, so you will have to take your call. I cannot guide you in this matter. मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ अपना पैशन फॉलो मत नहीं करो, मैं ये भी नहीं कहना चाहिए मुझे कि नहीं अपने माँ बाप की मत सुनो। सो यू फॉलो what your heart says and what you feel like is good. आप लोग सब बालिग हो, आप लोगों को अगर कई बार ऐसा होता है जब हम लोग गाइड करते हैं तो कई बार पेरेंट्स फ़ोन करके डांटते हैं कि आपने हमारे बेटे को या बेटी को आपने बहका दिया है ना, आपके कहने पर इन्होंने ये कर दिया, इसीलिए वी डोंट वांट टू इंटरफेयर इन योर फैमिली, दैट्स वाई यू टेक योर कॉल। चल, बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर समेत, इसका मतलब विथ ऑल बिलोंगिंग्स, विथ ऑल बिलोंगिंग्स। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बेटा बहुत तेज, हैविली, ठीक है। एंड टूथ एंड नेल का मतलब होता है पूरे, विथ ऑल माइट, पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ। अब सुनो बेटा, ये खुद एडवर्ब है और एडवर्ब चैप्टर में पढ़ोगे, एडवर्ब कभी भी प्रेपोजिशन नहीं लेता, इसलिए विथ, लाइक और ये विथ, ये काटना पड़ेगा। ही लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज, इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स एंड आई फॉट टूथ एंड नेल, ठीक है। आपको पता है ना, इरफान खान, नवाजुद्दीन को देखो, प्राइम उनकी जो लाइफ की थी वो निकल गई है ना, तब जाके उन्हें सक्सेस मिला, जो उनका लाइफ का प्राइम टाइम था वो सब निकल गया, तब जाके उन्हें सक्सेस मिला, लेकिन वो पैशन के साथ लगे रहे। बात यही है कि आप में क्या इतना पैशन है अपने पैशन को लेकर, ठीक है। बाद में कई बार स्टूडेंट्स ही कहते हैं मैम मैं अगर कोशिश करता ना तो मैं कर लेता, लेकिन मेरे दोस्तों ने मेरा दिमाग भटका दिया। इसलिए अपने पैशन को लेकर अगर आप में वो पैशन है देन गो विद दैट पैशन, वरना अगर आपके पास फिर टाइम नहीं होगा। लड़कियों के साथ बेटा यही प्रॉब्लम है, जहाँ लड़कों को 4-5 साल आराम से घर वाले छोड़ देते हैं, दे डोंट लीव द गर्ल, हार्डली 2 years बहुत मिल गया, 1 or 2 years यू गेट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स एंड देन होता है कि नहीं हुआ जा शादी कर देते हैं, यू डोंट गेट टाइम। चलो, और शादी के बाद हार्डली 1 year नहीं होता है कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो यू डोंट लिव योर लाइफ देन। चलो, कैट्स एंड डॉग्स बेटा एडवर्ब है, एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है, क्योंकि ये बोल रहा है इट इज रेनिंग हैविली, बेटा हैविली की जगह पे है, हैविली। ही लेफ्ट इंडिया विथ ऑल हिज बिलोंगिंग्स, विथ वहां पे छिपा हुआ है, ठीक है। एंटर बेटा, एंटर का मतलब अंदर आना, तो इनटू नहीं लगेगा। कैन नॉट और एबल दोनों तो सेम मीनिंग दे रहा है आपकी क्षमता के बारे में,
है ना। तो ये कैन नॉट और एबल एक साथ कैसे आएगा, ही कैन नॉट डू दिस, या फिर कह सकते हैं ही वोंट बी एबल टू डू दिस। ही कैन नॉट डू दिस, फॉट का मीनिंग फाइट का सेकेंड फॉर्म है बेटा, है ना, लड़ने का सेकेंड फॉर्म। ठीक है। अब कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ोगे द रीजन वाई, जैसे दिखे ना, फट से देखो आगे, बिकॉज तो नहीं है, रीजन वाई खुद ही बोल रहा है रीजन, तो बिकॉज नहीं, द रीजन वाई का जोड़ा है दैट, क्योंकि द रीजन वाई का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज का मतलब भी होता है क्योंकि। देखो हाँ, बैक एंड बैगेज ईडियम फ्रेज में भी मिलेगा आपको, ठीक है। बिकॉज हटा के दैट लगाओ। द रीजन वाई आई डिड नॉट कम वॉज दैट आई वॉज अनवेल। हो गया खत्म ये चैप्टर, ठीक है। चलो, इससे बहुत डिफरेंट है, इससे बहुत ही डिफरेंट है जो मेरे बुक में, कुछ सिमिलर होगा, कुछ सिमिलर होगा। वॉल्यूम 2 में था पहले, पता नहीं अभी किस बुक में, वॉल्यूम 1 में कि वॉल्यूम 2 में, याद नहीं। किसमें है तो देखो, तो नहीं उसमें तो था, दिखा था, लेकिन फिर मैंने एंड्रॉयड में खोला है तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है। इसमें जाओ, ओके, किस में, 2021 में, मार्च अप्रैल में। ये है ना वॉल्यूम 2। अरे सुनो, ये तो तुमने वॉल्यूम 2 का डाल दिया है, इधर आओ, ये तुम वॉल्यूम 2 का डाल दिया हो, वो तुम ऑलरेडी करा रहे हैं, हमने वॉल्यूम 1 का कहा था। हाँ देखो, वॉल्यूम 1 का कहा था मैंने। रुको बेटा 2 मिनट, अब रुकना पड़ेगा आपको, इसने गलत मटेरियल दे दिया। हाँ धीरज, आपका विजिबल है, 25 फिर से अब चला गया, रुको, ये वॉल्यूम 2 में है, वॉल्यूम 1 का मैंने कहा था इसको देने को। चलो 2 मिनट का ब्रेक हो गया, बिकॉज ही हैज़ गॉन टू ब्रिंग इट। और पूछो, कुछ पूछना है तो अब आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अब मैं जवाब दे दूंगी, जल्दी पूछो। अरमान बिल्कुल ज़रूरी नहीं बेटा, उससे ज़्यादा रूट में क्लास में करा दूंगी, और वॉल्यूम 1 और मेरा क्लास बस काफ़ी हो जाएगा। वेरी गुड अमित, अगर वॉल्यूम 1 की वो कैप कंप्लीट हो गई है तो आप बस खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो। परवीन, पहले मैं सुपरफ्लुअस ख़त्म करा दूँ। वॉल्यूम 1 और मेरा क्लास काफ़ी है आपके लिए। देवरूप, देवरूपा मैंने तो हमेशा लेती हूँ, इडियम्स एंड फ्रेजेस हर वो कैप के लास्ट में तो रहता ही है। बैंक पी